हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। कुछ फाइनेंस की चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले फाइनेंस होता क्या है? फाइनेंस होता है स्टडी और मैनेजमेंट करना आपके मनी का, इन्वेस्टमेंट का और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? बजटिंग करना, सेविंग करना, इन्वेस्टिंग करना, बोरोइंग करना और रिस्क मैनेजमेंट करना, ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और ग्रोथ होती रहे। जनरली लोग क्या करते हैं कि पैसा कहाँ कितना यूज़ करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, उनको नहीं पता होता। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये आपको बताती है कि आपको कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना बोरो कर सकते हो, कितना लोन लेना चाहिए या कितना रिस्क लेना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में। नेक्स्ट है डेफिनेशन। फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड एफिशिएंटली टू अचीव पर्सनल, कॉरपोरेट और पब्लिक फाइनेंशियल गोल्स। वही है, फाइनेंस एक ऐसा एक्वायर करना, मैनेज करना अपने पैसे को, अपने फंड्स को यूटिलाइज करना अच्छे से। ठीक है, और ये कुछ फाइनेंशियल के टाइप होते हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस। ये फाइनेंस के टाइप्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ फाइनेंस क्या है? फाइनेंस देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काम आता है कि आप कहाँ कितना पैसा लगा सकते हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न आप कितना जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लोगों को ये पता नहीं होता कि कहाँ कितना खर्चा करना है, हमें किस हिसाब से स्पेंडिंग करनी है, किस हिसाब से सेविंग करनी है। वो ठीक है, कुछ बच गया चलो डाल दो सेविंग्स में या ऐसे। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ख़राब कर देती है, अनस्टेबल कर देती है। फिर आगे एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाती है तो क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, फिर उनको मांगने पड़ते हैं पैसे यहाँ से वहाँ से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्पेंडिंग्स पे, अपने खर्चों पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया होता और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी होती। फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ आगे भी आने वाली वीडियो में कि आप कहाँ पैसा लगा सकते हो, कितना लगा सकते हो, क्या क्या जगह होती हैं पैसा लगाने की। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट के तरीके हो सकते हैं, कितनी जगह पे आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काम आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में काम आता है ये कि आप आपके इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और फ्यूचर नीड्स को, इन सबको कैसे मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट कि आप अपने फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे रिस्क को कम से कम कर सकते हो। उसके बाद आता है कैपिटल मार्केट, अंडरस्टैंडिंग हाउ फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन, मतलब कि आपका जो स्टॉक मार्केट है जहाँ पर आप इक्विटी में पैसा लगाते हो, आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, ये सब मार्केट कैसे वर्क करता है, बॉन्ड मार्केट कैसे वर्क करता है और इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें कैपिटल मार्केट्स में आती हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आपके जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, ये सारी कैसे काम करती हैं, ये इन्वेस्टमेंट कैसे करती हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं आपकी। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। ये सारी की सारी कैसे काम करती हैं और कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करती हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं स्कोप ऑफ फाइनेंस में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। आगे और फाइनेंस की वीडियो आने वाली हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं अब अगले टॉपिक से, टाइप्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस देखो तीन टाइप के, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में क्या होता है, आप पर्सनली अपना खुद का फाइनेंस मैनेज कर रहे हो, आप अपनी सेविंग्स को मैनेज कर रहे हो, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको लोन कितना लेना है। ठीक है, आप अपनी क्या करते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो कि रिटायरमेंट होने के बाद मेरे पास इतना पैसा होगा, ये सब चीज़ें। ये क्या है, ये पर्सनल फाइनेंस में आती है कि आप अपने हाउस होल्ड के बजट को, कि घर में कितना सामान आना है, ठीक है, खाने पीने का, बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग्स करना, अपना घर का बजट बनाना कि इस बार इस महीने में इतना खर्चा हो गया, कम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, पर्सनल फाइनेंस में। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, फोकसेस ऑन हाउ बिजनेस मैनेज देयर मनी, देयर फाइनेंसेस। जनरली होता क्या है कि कॉर्पोरेट कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हैं,
ये होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं, इसमें क्या आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कहाँ कंपनी पैसा लगा रही है, वो खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है, या उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। सो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस में। अ कंपनी रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी और डेब्ट टू एक्सपेंड ऑपरेशन, जैसे कि एक कंपनी है वो अपने मार्केट में शेयर ला रही है ताकि वो लोगों से पैसा ले सके, या फिर वो डेप्ट लोन ले रही है ताकि वो पैसा रेज कर सके और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके ताकि कंपनी के ऑपरेशंस और बड़े हों, ग्रो करे कंपनी और ज़्यादा। थर्ड आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, कंसर्न विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़। गवर्नमेंट के बारे में है एक तरीके से, पब्लिक जो गवर्नमेंट का फाइनेंस रेवेन्यू कैसे मैनेज होता है, कैसे वो एक्सपेंडिचर करते हैं, या कैसी उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कहाँ कितना खर्चा करने वाली है, पब्लिक डेप्ट, या इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है। देखो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना तो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, क्योंकि लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, रोड मिलते हैं, इससे क्या होता है इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट यूजिंग टैक्स रेवेन्यू टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है पब्लिक फाइनेंस का। पर्सनल में जब हम खुद का फाइनेंस मैनेज करते हैं, कॉर्पोरेट में जब कंपनी बिजनेस अपना करते हैं, पब्लिक में जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट होता है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंस। और हाँ, जो ये मैं टॉपिक्स आपको करा रहा हूँ इनके आप नोट्स बना लेना प्रॉपर, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे आपको ये समझ नहीं आएंगे, आप सीख नहीं पाओगे। आई नो आपको आप ये सब बेसिक लग रहा होगा, पर इस सब को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन आपको मिलेगी तो आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, सीख पाओगे। ये सब अभी बेसिक्स है, मैं आगे और अच्छे से और डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा तो होता है पर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती तो वो पैसा गंवा भी देते हैं जल्दी से। पर जिनके पास कम पैसा होता है वो उस पैसे को मैनेज करके और ग्रो कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंस हमारी लाइफ में। सो फाइनेंस का रोल क्या होता है हमारे डेली लाइफ में, पहला बजटिंग एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट। सो ये हमारी इनकम कितनी आ रही है और हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं उस सब को मैनेज करता है। अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे अपनी इनकम, कि भाई हमारे इनकम इतनी आई और खर्चे इतने हो गए, तो आप उसको मैनेज कर पाओगे ना, तो क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, आपकी सेविंग्स बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये आपको ये बताता है, ये आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि लोगों को सेविंग्स भी करनी चाहिए इमरजेंसी के लिए और इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए ग्रोथ के लिए, ताकि फ्यूचर में उनकी कुछ वेल्थ जनरेट हो सके और वो क्या कर सके, एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आ सके, उनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो, घर में पैसे की दिक्कत ना हो। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना सीखोगे। नेक्स्ट है इमरजेंसी फंड। फाइनेंस क्या होता है, डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है, जब आप अच्छे से सेविंग करोगे तो इमरजेंसी में ये आपको काम आएगा। क्योंकि आप एक सिचुएशन को लो, आप इनकम कमा रहे हो, आप अपने खर्चे कर रहे हो, कोई ट्रैक नहीं कर रहे हो, नॉर्मली इनकम एक्सपेंस ये सब चल रहा है। अब एकदम से कोई आपके फैमिली में इमरजेंसी आ गई, ठीक है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो, पर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो क्या होगा, एकदम से हॉस्पिटल के खर्चे इतने सारे आ जाएंगे। आपने सेविंग्स ही नहीं करी, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी, तो आप पैसा एकदम से कहाँ से लाओगे, ठीक है। सो इमरजेंसी फ़ंड, इसीलिए इमरजेंसी फंड्स के आप क्या करोगे, आप उनको सेव कर पाओगे, अपने पैसे को अपनी सेविंग्स कर पाओगे जो कि इमरजेंसी में काम आएंगे। लोन्स एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। लोग क्या करते हैं, कोई भी घर खरीदने से पहले कितना भी लोन ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, अपनी परचेजिंग डिसीजन पे फोकस नहीं करते कि हमें कितना लोन लेना चाहिए, कितना हमारे लिए कार लोन या होम लोन सही रहेगा। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी गलत डिसीजन बनाते हैं जिसकी वजह से लंबे टाइम तक लोन पे करते रहते हैं, किस्तें पे करते रहते हैं और पूरी की पूरी लाइफ इसी में निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट कॉर्पोरेट एंड पब्लिक लेवल। देखो यहाँ पर बड़े लेवल्स की बात हो रही है। अगर कंपनी अपने पैसे को और पब्लिक का जो गवर्नमेंट का पैसा है उसको अच्छे से मैनेज करेगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। लेकिन आप अगर खुद का पर्सनल फाइनेंस भी करोगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी, जिससे ओवरऑल
इंडिया की इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि हर कोई पर्सन इस इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। तो आपकी ग्रोथ होगी, इंडिया की ग्रोथ होगी, इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। ठीक है, और नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए ये भी ज़रूर बता देना। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय। और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो बता देना। ठीक है।